हेलो एवरीवन, आज पहली बार हो रहा है सारेगामापा के इतिहास में यूके में ऑडिशन, वो भी लंदन में। इसका नाम दिया गया है बिग बैंड टू बॉलीवुड। काफी टाइम बाद ऑडिशन के लिए जा रही थी, इसलिए नर्वसनेस भी था। मैं एक सिंगर भी हूँ। मैं जा रही हूँ आज ऑडिशन देने लंदन। सुबह से मुझे अभी स्टेशन ड्रॉप करेंगे क्योंकि हम लंदन से दूर रहते हैं। देखते हैं कैसा रहता है यूके का ऑडिशन। डिटेल्स कितने क्यू रहते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स है, मुझे सारा डिटेल्स मेल आ चुका है। अब मैं ट्रेन पकड़ूंगी और एंजॉय कीजिए इस मजेदार हिस्टोरिक जर्नी को। चलो देखते हैं, अपनी किस्मत आजमाने में निकली हूँ और सुबह से मुझे विश करेंगे अभी। ऑल द बेस्ट साम्या। थैंक यू। बहुत ज्यादा धूप है। म्यूजिक थीम का पहन लिया है, थोड़ा वाइब्स आएगा इसलिए मैंने ये पहन लिया। वैसे अभी इस मौके में नहीं पहनेंगे तो फिर कभी पहनेंगे। और ये इयररिंग्स भी मैंने पहना हुआ है म्यूजिक थीम का। ये ब्रेसलेट टाइप का भी पहन लिया है। मैं बहुत सोची कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, फाइनली सोचा कि चलो चलते हैं। देर हो गई है, मैंने उनको मेल किया कि मैं आ सकती हूँ क्या, देर हो गई है। ऑडिशन टाइम जो दिया गया था एंड दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। वो बोले ठीक है आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अभी ट्रेन पकड़ के फटाफट चलते हैं। स्टेशन में पहुंच गई हूँ। बाय बाय। ये बाय बाय। स्टेशन तो मैं पहुंच गई हूँ। ट्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है देख लेते हैं। ट्रेन आने में अभी टाइम है, 10 मिनट और है। शायद एक ट्रेन निकल गई। ट्रेन आ रही है। ये स्पेशल ट्रेन है, बहुत सुपर फास्ट चलती है। ये है GWR ट्रेन का नाम। कभी ट्रेन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। मुझे ज़्यादा नॉलेज है ट्रेन्स का। वो ऐसा क्यों बोल रहे हो वो आगे भी पता चलेगा अगर आप कंटिन्यूस वीडियोस देखते रहोगे तो। अभी तो हमने चैनल शुरू किया है। इस कंपटीशन में सिर्फ यूके रेसिडेंट्स आर अलाउड, जिनके पास वैलिड ID प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ हो। मैं वो सारा डॉक्यूमेंट तो निकाल चुकी हूँ। अब मेरा जो परमिट है यूके का वो मैं ऑनलाइन निकालना पड़ता है। तो अभी सॉफ्ट कॉपी तो सारा कुछ हो गया है, हार्ड कॉपी कुछ है नहीं, तो उसको गवर्नमेंट वेबसाइट से निकालना होता है। अभी मेरे पास 10 मिनट टाइम है तो मैं वो निकाल लेती हूँ और फिर वेट करते हैं ट्रेन का। और क्या, ट्रेन में बैठ गई हूँ। ये 2 ट्रेन मुझे चेंज करने हैं। ऑफिस आवर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो खाली है, लेकिन क्योंकि संडे है और हाफ डे ऑलरेडी हो चुका है। एक ट्रेन से हम उतर गए हैं, कलर भी चेंज हो गया ट्रेन का। अभी ये वाला रेड वाली ट्रेन हम लेंगे और चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। देखो दोनों ही ट्रेन के बीचों बीच में हो। ये पर्पल से अभी चेंज हो गया रेड में। बाय बाय ट्रेन, बाय बाय। अच्छा वो ट्रेन तो हमारा नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहुंचना है यहाँ से सेंट जेम्स पार्क। तो सेंट जेम्स पार्क के लिए कौन सी ट्रेन जाती है वो देखते हैं। इस रोड पे है डिस्ट्रिक्ट लाइन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से लिखी हुई रहती है। तो यहाँ हम देखेंगे सेंट जेम्स पार्क कहाँ है। ये रहा सेंट जेम्स पार्क, तो मुझे यहाँ उतरना होगा। अगर आपके पास इंटरनेट काम भी नहीं कर रहा ना, तो यहाँ इतनी अच्छी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेकेंड ट्रेन में बैठ गई हूँ और यहाँ सीट भी मिल गई है, इतनी भीड़ नहीं है। पहुँच गई मैं। ये था मेरा ट्रेन, ये रहा सेंट जेम्स पार्क। अब आगे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन। जब ट्रेन के बारे में वीडियो बनाएंगे ना तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टेशन से बाहर आ गई हूँ। बाहर आते ही पूरा फुल लंदन वाइब्स, चारों तरफ लंदन वाइब्स ही है। जो लोकेशन है जहाँ ऑडिशन हो रहा है वो है ताज होटल। लंदन का ताज भी दिखा दूंगी आज आपको। वैसे स्टे वाला ऑप्शन तो नहीं है, पर बाहर से जितना रिकॉर्ड का परमिशन होगा वो करके आज होटल ताज को भी देखेंगे हम। तो यूके का फ्लैग चारों तरफ उड़ता हुआ। कौन सी गली में जाना है, ये लंदन में कंफ्यूजन भी है। गलियाँ बहुत है लंदन में, सो कौन सी गली में जाना है अभी मैं मैप लगाऊंगी और मैप को फॉलो करते करते जाऊंगी। काफ़ी टाइम बाद मैं सिटी ऑफ लंदन में हूँ। ये देखो रेड बस भी दिख गई। नर्वसनेस भी हो रहा है। चारों तरफ इंग्लैंड के और यूके के फ्लैग्स दिखेंगे। अब ताज होटल का लोकेशन लगाया, सर्च किया, गूगल को लगा कि शायद मैं होटल ढूंढ रही हूँ रुकने के लिए। पता है प्राइस कितना दिखा रहा है, 540 पाउंड्स, मतलब समझ लो अराउंड 60,000 रुपीज़ पर नाइट का। आराम से मुझे लोकेशन मिल गया है। मैं वॉक करती हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यार टूरिस्ट का बस भी और 5 मिनट्स वॉक दिखा रहा है। पहुँच के बात करते हैं। कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं ना फ्लावर्स।
ये पूरे स्प्रिंग से शुरू हो जाता है ऐसे लगाना, सारे घर पे या फिर स्टोर्स पे, रेस्टोरेंट्स पे। स्प्रिंग से समर तक रहता है, फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना। मुझे क्या मिला देखो, इंडिया फ्लैग, तिरंगा लहराते हुए उधर। पहुंच गई मैं डेस्टिनेशन में, सारे फ्लैग्स ताज में ही लगे हुए हैं। मिल गया मुझे ऑडिशन डिटेल्स, ये राइके का फ्लैग। ये ऑडिशन लंदन ताज होटल में हो रही थी, तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर था। मैंने ये हैंड का टैग ले लिया और बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला वाइब्स था पूरा होटल के अंदर जहाँ हम वेट कर रहे थे। 84 मिल गया और ये मुझे बैंड भी ऐसे मिल गया। अभी ऑडिशन हुआ नहीं है बहुत लोगों का, तो इट्स ओके, हम टाइम पे है फिर भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी सॉन्ग्स सारे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, गिटार बजा रहे थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा के प्रैक्टिस चल रही थी लोगों की। और वो सारे गाने तो हम यूट्यूब के पे नहीं डाल सकते हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और मैंने भी जाके पार्टिसिपेट किया इन लोग के साथ। बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई काफ़ी लोगों से। अपना जो बारी का वेट कर रहे थे, काफ़ी ऑडिशंस हो चुके थे और यहाँ कुछ सेट ऑफ ऑडिशंस के रिजल्ट बताए जा रहे थे। और यहाँ पूरा जी का सारे सीरियल्स का या फिर ऐसे प्रमोशन चल रहा था। यहाँ मैं भी गाना गा रही थी, तो जी टीवी के जो लोग घूम रहे थे प्रमोशन कैमरा लेके, उन्होंने ये क्लिप लिया था और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। हम जो परफॉर्म कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे बैठ के, तो ऐसे शूटिंग के लिए शॉट्स तो लेते ही रहते हैं। और मुझे 84 नंबर मिला था, बाद में 85 चेंज कर दिया क्योंकि 84 किसी और को भी मिल गया था और उनके बाद मैं गई थी तो डुप्लीकेट्स बन रहा था। एट द एंड जीतेगा तो कोई एक, लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसे पार्टिसिपेट करके इंडियन रियलिटी शो में जो दिल को सुकून मिल रहा था, जो लर्निंग्स मिला मुझे, जो कनेक्शंस बने, वही मेरे लिए अचीवमेंट है। ऑडिशन के बाद ये सर्टिफिकेट तो दिया गया था और पीछे था मेरा इंडिया फ्लैग और आगे यूके का फ्लैग था, तो दोनों फ्लैग के साथ मैंने थोड़ा सा एक फ़ोटो और एक वीडियो क्लिप लिया। ऑडिशन खत्म, चलो रिजल्ट जो हो, पर Yeah, but audition was very good. Yeah. And it was very nice experience. we got lot many new connections, Yeah. similar like mindsets, and UK छोटा सा कंट्री है, पहली बार ऑडिशन हो रहा था यहाँ सारेगामा के और बहुत ही कम लोग सिलेक्ट कर रहे थे। Exactly. और बहुत थोड़ा सारे ज्यादा होना चाहिए था मेरे Yeah. ख्याल से। हाँ। बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो प्रोफेशनल सिंगर्स थे एंड बहुत सारे Yeah. ऐसे भी लोग थे कि जो बहुत सालों से सिंगिंग कर रहे हैं, हाँ, बट वी गॉट गुड फ्रेंडशिप टुडे। 7:30 या 8 बजे होंगे, समर है तो अच्छा खासा धूप है और ऑडिशन हो गया। अगर मैं सुबह से आती तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता। एक ही एक स्ट्रेस रहता है कि कब होगा क्या होगा। जो जजेस यहाँ के थे, मैं तो किसी को नहीं जानती और काफ़ी सारे लोगों को, कंटेस्टेंट्स को मैंने पूछा कोई जानता है क्या, नोबडी नोज। मे बी वो किस बेसिस पे कौन जज है, ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी मुझे नहीं पता है कि मैं कभी उनको देखा है ना कभी उनके बारे में सुना है। वो थे, रोड पूरा खाली है क्योंकि संडे है, सो इट्स ऑल वी बोथ आर गोइंग टू द सेम रूट। सो चलो अभी घर चले, जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा। अभी काफ़ी लोग चले भी गए क्योंकि उनका कहीं और काम था, बहुत टाइम लग रहा था उनको, शायद कहीं पेड वर्क होगा, यहाँ सिलेक्शन होगा नहीं होगा उनको नहीं पता है, फिर उनका अपना पेड अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े वो। रिजल्ट जो भी होता मेरा, अभी सिलेक्शन हो भी जाता है तो मैं इंडिया भी नहीं आ सकती क्योंकि कंडीशन यही है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। इंडिया जैसा लंबा क्यों नहीं है, ऑफकोर्स इतने लोग तो है नहीं जो प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में गाना गाए। अब ट्रेन में बैठ गई हूँ, फिर और एक ट्रेन लेके फिर जाना है घर। जहाँ से सेकंड ट्रेन लिया था वही पहुँच गए, अब घर के लिए और एक ट्रेन लेना है, वहाँ से मुझे सुबह से पिक करेंगे। इस पे चढ़ते हैं अभी घर के लिए। ये था मेरा सेकंड ट्रेन, ये भी पूरा खाली ही है। अभी नेक्स्ट स्टॉप में मैं उतर जाऊंगी मेरे घर के स्टॉप में, पूरी की पूरी खाली है ट्रेन। बाय बाय ट्रेन। अभी बज रहे रात के अराउंड 9:15 क्योंकि समर चल रहा है तो इसलिए डे लाइट अभी भी है यहाँ। तो मैं निकली थी शायद घर से 2:30 बजे, ऐसा कुछ होगा। फ़ोन पे वीडियो बनाया था तो टाइम स्टैम्प होगा। तो वहाँ से अभी पहुँची मैं 9:15 को, अभी घर भी नहीं पहुँची हूँ।
सोचो जो लोग सुबह गए होंगे ऑडिशन के लिए वो कितना ज़्यादा टाइम उनका लगा होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है इसमें, पर किसी किसी का ही किस्मत चमकता है। आगे है बिरयानी स्टोर, एक इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ से बिरयानी लेंगे और डिनर लेके घर जाएंगे। सुबह से शायद थे मुझे पिक करने, पर आज खाना बनाने का और मूड नहीं है, ऑफ कोर्स वेरी टायर्ड। तो यहाँ से खाना लेंगे फिर घर जाएंगे। और रही बात रिजल्ट की, तो फर्स्ट राउंड देके मैं आ गई थी, और भी लोग थे ऑडिशन फर्स्ट राउंड के लिए। अगर मैं ज़्यादा वेट करती तो आज संडे है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम रहती है, तो शायद मुझे ट्रेन नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेन कुछ शो नहीं कराता। और बहुत सारी लाइंस जो लंदन की ट्रेन लाइंस होती है, मतलब अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, ट्यूब्स, ऐसे बहुत सारे लाइन डिस्ट्रप्शंस दिख रहे थे। जनरली वीकेंड्स पे ही, संडे को स्पेशली मेंटेनेंस रहता है, क्योंकि लोग कम ट्रैवल करते हैं, संडे आफ्टरनून को जनरली रहता है, तो ट्रेन नहीं मिलता तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आ गई। अगर हुआ होगा तो वैसे भी मुझे मेल या कॉल आ ही जाएगा। ऐसा मैं सुन रही थी कि फुल्ली 3 लोगों को वो सिलेक्ट करने वाले हैं जो इंडिया जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट होके, और वहाँ इंडिया से जो भी सिलेक्ट हुए होंगे, फिर यूएस से कुछ सिलेक्ट होके आए होंगे। ऐसा मुझे सुनने को आया वहाँ कि 10 या 12 लोग रखेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, 12 शायद, टॉप 12। तो अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ हो भी जाता है ना आज, तो भी मैं इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट का, वो रिन्यूअल बाकी है, और जब तक मेरा रिन्यूअल नहीं हो जाता मैं कंट्री छोड़ नहीं सकती हूँ। और जो सिलेक्ट होंगे शायद बहुत ही क्विकली उनको जाना पड़ेगा इंडिया, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ये सारे के चक्कर में होता भी तो भी नहीं जा पाती। अगर नहीं हुआ होगा तो भी ठीक है, मैंने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत एक्सपीरियंस आज अलग रहा। हाँ, थोड़ा मैं नर्वस थी आज, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे, होता है एक दिन, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, बस जो भी मिस्टेक्स हुई उसको उससे लर्न करूंगी। इससे पहले भी मैंने यूएस में एक कंपटीशन किया था, वो भी ग्लोबल ही था, बहुत सारी कंट्री से लोग सिलेक्ट होकर आए थे। मैं यूके से गई थी, लेकिन वो यूएस का था, तो उसके सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। उसमें मैं कहाँ तक गई थी, क्या हुआ था, वो सारी डिटेल्स, वो एपिसोड्स तो आएंगे। आज इत्तेफाक से अनाउंस हुआ है कि वो एपिसोड जल्दी आने वाला है ओटीटी में, तो वो एपिसोड जब आएगा मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगी, तब आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आज मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे परफॉर्मेंस पे, पर अगर बाई चांस होता भी है तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी। तो यही था वीडियो आज का। होपफुली आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो से, एटलीस्ट लंदन का थोड़ा सा तो व्यू देखने मिला होगा। और अगर आप भी सारेगामापा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी सिटी में अब तक हुआ नहीं है, इंडिया से कोई भी देख रहे हो या फिर कहीं पे भी हुआ नहीं है, पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अप टू हियर। और सुभाषिश तो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, वो बोलते ठीक है यार, हुआ होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ और ट्राई करती रहे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो हम वो एक सपोर्ट सा मिल जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।